कल पढ़ेंगे जो धोरों के प्रकार हैं वो पढ़ेंगे। और आज पढ़ेंगे हम एक झील है पिछोला झील, वो पढ़ेंगे। राजसमंद झील वो भी पढ़ेंगे। और ये प्रकार बता रही हूँ मैं आपको बालू का स्तूप जो अनुदैर्ध्य समकोण वगैरह हो गए। तो राजस्थान में बालू का स्तूप युक्त है ना वो 41.5% है। और बालू का स्तूप ये मुक्त ये है 58.5% है ना। और मुक्त सॉरी बालू का स्तूप मुक्त है ना ये 41%, 41.5। और बालू का स्तूप युक्त है ना वो 58.5% है। ये है ना ये बरखान है। बरखान ये जो है ना मरुस्थल में आते हैं ना धोरियन जो स्तूपों के प्रकार है ना ये बरखान अर्धचंद्राकार होते हैं। और ये जिस पवन की ओर पवन आती है उस दिशा में उल्टा ढाल, जबकि आगे की ओर दिशा में अवतल ढाल होता है। ये जो होते हैं बालू का स्तूप ये देख सकते हो आप, ये है अर्धचंद्राकार। और ये देख सकते हो आप बालू का स्तूप मुक्त जहाँ शुष्क मरुस्थल में जहाँ पथरीला मरुस्थल कहा जाता है उस क्षेत्र में बालू का स्तूप का निर्माण नहीं होता। इस पथरीले मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर 3 जगह हैं। जैसलमेर बाड़मेर, जोधपुर। जैसलमेर में रामगढ़, लोदरवा और पोखरण में। और बाड़मेर, जोधपुर में 3 जगह है जो हमादा पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ना जहाँ पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण या जमा किया जाता है। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर के में एवं सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। वो तो जैसलमेर में, और सभी प्रकार के हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर में पाए जाते हैं। ये बरखान मैंने बता दिया अर्धचंद्राकार है। दूसरा प्रकार है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये समकोण पर होता है, दिशा वायु दिशा होती है ना वायु की, उसके समकोण दिशा पे होता है। ये सर्वाधिक बाड़मेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ है ना ये बाड़मेर और जोधपुर में, ये देख सकते हो बाड़मेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य रेखीय बालू का स्तूप ये देख सकते हो आप, ये समांतर होता है पवन की दिशा की, ऐसे इस प्रकार का होता है। ये सर्वाधिक जैसलमेर में। तो अर्धचंद्राकार जो मैंने पढ़ा था वो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में। अनुप्रस्थ जो पढ़ा था हमने बाड़मेर और जोधपुर में। सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं वो जैसलमेर में, और सभी प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं वो जोधपुर में पाए जाते हैं ना। ये तारानुमा बालू का स्तूप है, देख सकते हो चारों तरफ से जो हवा आती है ना उससे बंद है। ये स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं मैंने लाए हैं, तो आप भी देख सकते हो और इसे पढ़ सकते हो। ये सर्वाधिक जो पाए जाते हैं ना तारानुमा बालू का स्तूप है ना इनकी 3 भुजाएं होती हैं। और ये सर्वाधिक जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर में पाए जाते हैं। जैसलमेर और गंगानगर में तारानुमा स्तूप पाए जाते हैं। पैराबोलिक इसमें बालू का स्तूप जैसे हम एयरपेन के आकार की कह सकते हैं। और ये तो सर्वाधिक प्रकार के भी पैराबोलिक है ना ये स्तूप पाए जाते हैं सर्वाधिक राजस्थान में। और बरखान अनुप्रस्थ हैं, सीप को अनुदैर्ध्य कहते हैं। ये सब कापिस स्तूप होते हैं, ये देख सकते हो ये झाड़ियों के बीच में होते हैं। और ये देख सकते हो सब कापिस कहलाते हैं। झाड़ियों के पीछे बनने के कारण बालू का स्तूप या झाड़ियों के चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप को नेबका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नेबका। ये देख सकते हो गोलाकार पहाड़ियाँ ना ये बाड़मेर में पाई जाती हैं। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ ये रामगढ़, बारां में पाई जाती हैं। तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ ना ये उदयपुर में पाई जाती हैं। ये इसके प्रकार हैं। और अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी, कोटा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र में। और नाग या सर्पिलाकार है ना ये अजमेर में पाई जाती है नाग पहाड़ियाँ। और अर्धचंद्राकार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, घोड़े की नाल की रामगढ़, बारां में। तस्तरी नुमा उदयपुर में। गोल पहाड़ियाँ बाड़मेर में। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था ये देखेंगे हम। और झील में जय सिंह झील में है ना जो जयसमंद झील है सॉरी है ना जहाँ कौन कौन से जो बाबा का भागड़ा पैर ये देखेंगे। पिछोला झील का भी निर्माण देखेंगे हम, और इसके अंदर क्या क्या है, इसका क्या क्या विस्तार है ये भी देखेंगे। एक राजसमंद झील है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में बार बार यहीं से आता है प्रश्न। तो जयसमंद झील है ना इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था। और ये गोमती नदी पर स्थित है उदयपुर की। और ये मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण 1685 से 1691 ईस्वी में करवाया था। ये देख सकते हो अरावली पहाड़ी से निकलकर ये गोमती नदी निकल के आ रही है। यहाँ 7 टापू है। भील मीणा जनजाति का निवास क्षेत्र भी है यहाँ। और बाबा का भांगड़ा और प्यारी 2 टापू हैं। और ये देख सकते हो इसमें से श्यामपुरी नहर और पाट नहर 2 नहर निकाली गई हैं। तो ये कौन सी थी जब मैंने बता दिया पूरी राजसमंद सॉरी जयसमंद झील। इसकी पूरी विशेषता पढ़े तो इसके अंदर ढेबर झील भी इसको कहा जाता है और ढेबर नाल में स्थित है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है ना। इसमें 7 टापू है जिसमें सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा प्यारी है।
इन टापुओं पर निवास करने वाली जनजाति मीणा या भील और मीणा जनजाति है ना। और इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। इस झील के किनारे महाराणा जय सिंह द्वारा निर्मित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी जय सिंह ने करवाया था। ये थी। अब पढ़ेंगे पिछोला झील। पिछोला झील ये उदयपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। ये उदयपुर में राणा लाखा के शासनकाल में बंजारे ने बैल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था। सिसारमा और बुजड़ा 2 नदियाँ आती है इसके अंदर। सिसारमा और बुजड़ा पिछोला झील में आती हैं, और गोमती नदी है ना, वो जयसमंद झील में आती है ना, और जय सिंह ने बनवाई थी। और सिसारमा, और यह देख सकते हो आप, बुजड़ा नदी है, और इसका पानी आता है। ये आप पूरा डिटेल से देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अरावली से आती है, और अरावली पहाड़ी से 2 नदियाँ आती है, वो आके इसमें गिरती है। इसके अंदर राणा लखा ने किसका निर्माण करवाया था? ये देख सकते हो, नटनी के चबूतरे का निर्माण राणा लखा ने करवाया था यहाँ। और राणा लखा ने ही इस पिछोला और डिटेल से देखो तो जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। और जग निवास है ना, इसका निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। और ये आप देख सकते हो, फतेह सागर और स्कॉट ड्यूक ऑफ कनॉट डैम, देबाली तालाब इसी पर है, और नेहरू उद्यान भी इसी पर है, और स्वरूप सागर है यहाँ, वो भी इसी झील के किनारे हैं। और टेलीस्कोप सौर वेधशाला कहाँ है? पिछोला झील में है। वर्चुअल फिश एक्वेरियम ये भी यही है। और सिटी पैलेस उदयपुर में, वो भी इसी के किनारे हैं। नटनी का चबूतरा भी पिछोला झील के किनारे हैं। और जग मंदिर जो जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था, यहाँ महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को जो शरण दी थी, वो जग मंदिर में दी थी, पिछोला झील में। 1857 की क्रांति में जब मैंने पढ़ा था, तो आपको पूरा का पूरा डिटेल से वहाँ बताया था। इसकी पूरी विशेषता देखा तो इस झील के पास नटनी का चबूतरा स्थित है, जिसका निर्माण राणा लखा ने करवाया था। इस झील में जग मंदिर और जग निवास 2 हैं। विद्रोह काल के दौरान शाहजहां ने जग मंदिर में शरण ली थी, है ना। और इस झील के अतिरिक्त जल फतेह सागर भी वितरित किया जाता है। नोट, स्वरूप सागर यह फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने वाला चैनल लिंक है। फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने वाला स्वरूप सागर है। ये इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। निर्माण काल 1662 से 1676 ईस्वी में हुआ था। इसकी नदी है वो गोमती है। तो जयसमंद में भी गोमती आती है, और राजसमंद में भी झील में भी गोमती नदी आती है, और अरावली पहाड़ियों से ही आती है। ये देख सकते हो। सूर्यगढ़ी यहाँ है, किस पर है? सूर्यगढ़ी है ना, राजसमंद झील में है। और सौर वेधशाला कहाँ है? पिछोला झील में, है ना। इस तरह याद रखना, कन्फ्यूजन मत होना। और गोमती नदी है, ये 9 चौकी पाल है, देख सकते हो आप। ये 9 चौकी बनी हुई है ना, इसे 9 चौकी पाल कहते हैं। वो इस झील के किनारे हैं। और इसके अलावा आप यहाँ देखोगे तो 25 शिलालेख हैं, जो राज प्रशस्ति है। रणछोड़ भट्ट के इसके लेखक हैं। भाषा संस्कृत है, और राज सिंह के शासनकाल की ये है ना। ये देख सकते हो 25 शिलालेखों पे ये उत्कीर्ण है। इसे 25 शिलालेख कहते हैं, राज प्रशस्ति है ये। और उसके बाद हम देखें घेवर माता का मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर, 2 मंदिर हैं यहाँ। एक तो घेवर माता का मंदिर है, एक द्वारकाधीश मंदिर है यहाँ। और इसकी विशेषता भी देखते हैं। 9 चौकी पाल, राजसमंद झील के उत्तरी भाग में 9 चौकी पाल है। और अकाल राहत में बनाई गई देश की प्रथम झील थी ये राजसमंद झील। इस झील के पास धार्मिक स्थल द्वारकाधीश मंदिर और घेवर माता मंदिर है। इस झील के किनारे सूर्य घड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस झील में निर्माण सर्वाधिक लोगों में लगभग 60,000 लोगों का योगदान रहा है। तो ये थी राजसमंद झील, पिछोला झील और जयसमंद झील, जो मैंने पूरी डिटेल से आपको पढ़ाया है। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, और जो राजस्थान के प्राकृतिक वनस्पति है ना, उसको पढ़ेंगे। और कुछ नाल है ना, केवड़ा की नाल है, हाथी गुफा नाल है, जो भी देसूरी की नाल है, जो भी नाल होगी वो मैं आपसे बताऊंगी, और इसी नोट्स के अनुसार बताऊंगी।